अकेडमी। तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 1.2 उसका थर्ड क्वेश्चन जो है वो करेंगे, जिसमें क्वेश्चन में था शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो अब जो रूट वाली टर्म्स, जैसे कि अगर मैंने √2 शो करना है, √3, √5, इनको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो उसको कैसे करेंगे, इसका क्या मेथड होगा। तो बच्चों उसको समझाने से पहले मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ कि इसके पीछे जो है बेस क्या है। तो आप जैसे कि आप ये ट्रायंगल आप देखिए जरा, ये ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सपोज करो इसकी नेमिंग कर देते हैं ABC। तो ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये AC, ठीक है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। और ये क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर। ये क्या है, बेस, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम इसके अकॉर्डिंगली हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, देन उसके बाद बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम बच्चों यही होती है। तो देखिए हाइपोटेन्यूज ये है ना आपका हाइपोटेन्यूज, और फिर क्या है बेस क्या है आपका BC, देन परपेंडिकुलर है AB। तो अगर मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ तो हाइपोटेन्यूज है बच्चों AC और बेस क्या होगा BC स्क्वायर हो गया, राइट। और परपेंडिकुलर क्या हुआ AB, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से समझेंगे। अगर मुझे देखिए जो रूट वाली टर्म होती है, ये जो AC जो दिख रही है ना हाइपोटेन्यूज, यहीं पर ही रूट वाली टर्म जो है, इसका जो डिस्टेंस होता है ये रूट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो अब जैसे मैंने अगर AC का ये वाला निकालना है, AC निकालना है, तो जो ये स्क्वायर दिख रहा है इसको मैं इस साइड पर ले जाऊंगा तो ये वाली टर्म अंडर रूट में आ जाएगी। तो ये बन जाएगा बच्चों BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, राइट। तो अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये नहीं कहने का मतलब है यहाँ पर जो भी नंबर होगा, ठीक है, तो इसमें चीज आपको नोटिस करनी है, जो भी नंबर होगा वो कोई भी नंबर क्या हो सकता है, जैसे कि √2 दिख रहा है, यानी कि 2, 3, 4, 5, ठीक है, कोई भी नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो सकता है। तो ये वाला जो पार्ट है वो यहीं पर रिप्रेजेंट किया जाता है। AC जो दिख रहा है आपको, ठीक है, अंडर रूट जो x मैंने जो रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो अब x की जगह पर आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, √6 है, √7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। तो अब ये है इसका बेसिक कंसेप्ट। तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये क्या है बच्चों, AB क्या है, परपेंडिकुलर। ये हमेशा आपको 1 यूनिट लेना है, परपेंडिकुलर जो लेना है, कितने यूनिट लेना है, 1 यूनिट लेना है ऑलवेज, ठीक है। बाकी जो ये BC है, जो बेस है, ये 1 यूनिट भी हो सकता है, 2 यूनिट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो यहाँ पर जो है आपने नंबर क्या लिया हुआ है। तो मैं आपको अभी समझाऊंगा इसको कि किस तरीके से जो है इसकी आपको जो है जो भी नंबर होगा उसको किस तरीके से आपने डिवाइड करना है, राइट। तो चलिए इतना आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों कंसेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 का एग्जांपल 3 करा रहा हूँ। तो एग्जांपल 3 में लिखा है लोकेट √2 ऑन नंबर लाइंस। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले एक लाइन डालें, राइट। अब आपको जो डिस्टेंसेस लेने हैं वो 1 यूनिट के लेने हैं। तो 1 यूनिट जो है 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 इंचेस ले लीजिए। तो आप डिस्टेंस जो है बस इक्वल डिस्टेंसेस लेने हैं, राइट। तो चलिए ले लेते हैं। फिर उसके बाद आपने ये रखा 0, ये 1, 2, 3। अब इसकी नेमिंग आप रख सकते हैं, इसको आप A से रिप्रेजेंट कर दीजिए। देन उसके बाद बच्चों हमें रूट जो 2 है इसको लोकेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो मैंने बताया था कि राइट साइड पे जो परपेंडिकुलर है उसको आपने 1 यूनिट लेना है, राइट। तो आपने यहाँ पर 1 पहले ही लिख देना, इसका स्क्वायर कर देना है। और यहाँ पर आप लिख देंगे कि जो 1 यूनिट है आप कितने सेंटीमीटर ले रहे हैं। अगर आप 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो सपोज करो मैंने अगर 2 सेंटीमीटर ले लिया 1 यूनिट को, या 1 इंचेस ले लिया, तो आपको यहाँ पर शो करना है कि 1 यूनिट कितने, ठीक है, कितने की यूनिट है वो।
तो मैंने सपोज करो 2 सेंटीमीटर ले लिया, तो यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, तो 1 यूनिट आपकी 2 सेंटीमीटर हुई। ठीक है, ऐसे ही अगर 2 यूनिट हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, अगर मैंने 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर ली तो 2 यूनिट जो है वो 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी, राइट। तो चलिए, तो अब यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर है आपको हमेशा ये 1 यूनिट का लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, ये है आपका बेस। बेस कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, राइट। तो बेस जो है आप यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली आपको नंबर लेना है कि ये पूरा सॉल्व करके 2 आ जाए, राइट। तो इसलिए जो है आपको यहाँ पर अगर मानो 1 रखते हो और 1 का स्क्वायर करते हैं, राइट, इसको सॉल्व करो तो देखो बच्चों 2 ही आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है, ये बेस हमें 1 यूनिट का मिल गया और परपेंडिकुलर ये भी 1 यूनिट का मिल गया। तो आप शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले बेस ये है हमारा नीचे वाला पार्ट, तो इसको हम 1 यूनिट लेंगे। और 1 यूनिट कितने सेंटीमीटर के, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर है, राइट। ये कितना है, ये 1 यूनिट है, ओके। तो ये 1 यूनिट हमने ले ली कितने, 2 सेंटीमीटर की। देन उसके बाद यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखो एनसीईआरटी में तो ऐसा कहीं कंपास का यूज तो किया नहीं हुआ, तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, डी रखें और डी रख के परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, डी रख के, ठीक है। उसके बाद फिर आपने, अब देखिए जो आपका ये वाला पार्ट है ये 1 यूनिट का है, ठीक है। तो ये तो हो गया बेस। अब ये वाला पार्ट है, ये क्या परपेंडिकुलर है, ये भी 1 यूनिट का है, तो ऑब्वियसली इतना ही आप कंपास से मेजर करके यहाँ पर आपने एक आर्क लगानी है, ठीक है, इस पॉइंट से रखे। अब इसकी नेमिंग कर देते हैं, ये बी हो गया, ठीक है। तो आपने ए बी मेजर किया क्योंकि ये 1 यूनिट है और हमारा परपेंडिकुलर वो भी हमारा 1 यूनिट है, तो हमने बी से रखे यहाँ पे कट लगाया 1 यूनिट का, इसका इसकी नेमिंग कर दी सी। देन उसके बाद इसको आप इससे ज्वाइन कर दें, ठीक है, एसी ज्वाइन कर दिया। तो ये जो पार्ट आपका जो दिख रहा है एसी, ये है आपका √2, ठीक है बच्चों। ये √2 जो है आपका क्या निकला, AC इतना जो निकला है ये √2 है। इतना डिस्टेंस ये जो AC है, आपको इतना रेडियस ओपन करना है कंपास से, एक बार कंपास रख के और उसके बाद आपने ऐसे आर्क लगानी है, ठीक है बच्चों। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है इस लाइन पर जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों इस तरीके से इसको ड्रॉ करना है, ठीक है बच्चों। अब एग्जांपल नेक्स्ट करेंगे, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में लिखा है लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। देखिए बिल्कुल आसान है ये भी। सबसे पहले आपने यहाँ पर √3 लिखना है, √3 को आप यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे और जो राइट साइड पे आपको मैंने बताया था ये परपेंडिकुलर जो होता है हमेशा कितने यूनिट का होता है, 1 यूनिट, तो इसका 1 यूनिट का आप स्क्वायर कर देंगे ऑन द बेसिस जो मैंने आपको कांसेप्ट समझाया था, राइट। इधर हमेशा परपेंडिकुलर 1 यूनिट का ही रहेगा, तो आप पहले ही 1 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ आपको नंबर यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर एक नंबर देखना है, आपको सोचना है, ठीक है, इसका स्क्वायर करके इसको पूरे को सॉल्व करके क्या आना चाहिए बच्चे, 3 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 हो गया 2, तो यहाँ तो 3 चाहिए। अब अगला नेक्स्ट नंबर क्या रख सकते हैं, 2 रखिए, देखते हैं। तो 2 रखेंगे तो 2 2 से तो 4 हो गया, और 4 और प्लस कितना हो गया 5, 1 प्लस करेंगे 5 हो जाएगा। लेकिन हमें तो बच्चों यहाँ क्या चाहिए, यहाँ तो हमें 3 चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में इसका तरीका ये है कि ये जो 3 नजर आ रहा है आपको, इससे एक नंबर कम क्या है, वो 2 है, तो वो √2 ले लें आप यहाँ पर, राइट। तो इसका ट्रिक ही बता रहा हूं आपको मैं कि 3 जो नंबर नजर आ रहा है इसका एक नंबर कम आप माइनस करके क्या करेंगे, यहाँ पर रूट में वो टर्म ले लेंगे, तो √2 लिखेंगे। आप इसको देखो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 + 1 कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया, राइट। तो इस तरीके से जो है ये निकल आया। देन उसके बाद अब आपको यहाँ पर जो है जो बेस है आपका ये √2 है, राइट। और रूट में अगर टर्म है तो आप क्या करेंगे, √2 को भी क्या करेंगे, इसको भी आप एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो आप √2 को यहाँ ले लेंगे, क्योंकि जब तक यहाँ पर रूट में रहेगा तब तक आप नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते, दिक्कत आएगी आपको। तो इसलिए आप √2 को यहाँ लिखें। देन उसके बाद फिर वंस अगेन ये परपेंडिकुलर आपका 1 यूनिट है, 1 यूनिट का स्क्वायर लिख दें। देन उसके बाद बच्चों यहाँ पर बेस जो होगा, ठीक है, इसका भी स्क्वायर करना है, तो यहाँ नंबर सोचें क्या रखें, जिससे कि इसका स्क्वायर प्लस करके क्या आ जाए, 2 आ जाए। सिंपल सी बात है। अभी जस्ट हमने इससे पहले एग्जांपल किया था √2 में, तो क्या था, इधर भी 1 था ना। अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, इसको दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है मेन जो है बेस हमारा मिल गया। √3 के लिए जो बेस हो गया हमारा √2 हो गया, √2 को हमने खोल के ऐसे लिख दिया। अब आप इसको नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि अगर 1 यूनिट जो है कितना ले रहे हैं हम, 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर ये स्टार्टिंग लेते हैं 0, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उससे इधर आगे ये भी
2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का आपने डिस्टेंस ले लिया। आपकी मर्जी है 1 सेंटीमीटर लो, 2 सेंटीमीटर लो, 1 इंच लो, आप पे डिपेंड करता है, राइट। बट इधर मेंशन जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ये ए और उसके बाद इधर आ जाएगा आपका बी। तो सबसे पहले हम इसको नंबर लाइन पे यहां पर शो करेंगे, ठीक है। तो पहले √2 को लोकेट करेंगे, फिर √2 का बेस बनेगा, उस बेस पर √3 को शो करेंगे, है कि नहीं। क्योंकि √3 के लिए बेस क्या चाहिए हमारे को, √2 चाहिए, तो पहले हमें √2 बनाना पड़ेगा। √2 को आपने खोल दिया, √2 में देखिए बेस क्या 1 यूनिट है, यहां से यहां तक 1 यूनिट आपने ले ली, ये क्या है बच्चों 1 यूनिट है, राइट। उसके बाद आपको बताया था मैंने डी रख के या कंपास से आप करना चाहे तो भी कर सकते हैं। तो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, देन उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितनी यूनिट है 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का आपने कंपास से मेजर करना है, या फिर आप इतना ही यहाँ से इतना कंपास खोले और यहाँ पर आपने आर्क लगाना है। देखिए 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक होगी, तो ये क्या है आपका 1 यूनिट है। हमेशा याद रखेंगे कि जो परपेंडिकुलर होगा वो 1 यूनिट का ही होगा। देन आप इसको इससे ज्वाइन कर दें, तो अब इसके लिए भी कर दिया आपने, सी हो गया, यानी एसी जो है इतना रेडियस ओपन करके, ठीक है। ये आपका बेस बन गया बच्चों, ये वाला कौन सा बेस है, ये √2 का है, तो ये बन गया आपका बेस। अब इस बेस के ऊपर आपको अब क्या बनाना है √3। तो अब यहां से कंपास 1 यूनिट 1 यूनिट जो है, तो यहां पर पहले डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, डी से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, देन उसके बाद यहां से 1 यूनिट, इतना ही यूनिट यहां से मेजर कर लेना कंपास से, उसके बाद यहां से सी से कट लगा देना, इसका नेमिंग कर देना डी, तो ये एक 1 यूनिट यहां तक आ जाएगी। तो बच्चों ये भी क्या है 1 यूनिट है, ये हमेशा याद रखेंगे। देन उसके बाद आप इसको ए से डी को ज्वाइन कर दें, तो इतना आपको रेडियस मिल गया, राइट। तो जो ए से डी तक आप कंपास ओपन करेंगे और यहां से आपने आर्क लगानी है। देखिए ये नंबर लाइन पे ये लोकेट कर दिया मैंने, तो ये आपका आ गया √3, ठीक है। तो ए बी जो है तो रेडियस ओपन करना है, तो ये आपका √3 जो है बच्चों यहाँ पर भी आप शो कर सकते हैं, ये इसकी भी नेमिंग कर सकते हैं, ये आप ले लो डी है तो ये ई पॉइंट ले लो, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए क्योंकि यहां से यहां तक अगर √3 है तो ऑब्वियसली इतना रेडियस, और ये भी तो रेडियस ही होगा आपका AE, यहां से यहां तक ये AE इक्वल है किसके AD के इक्वल है, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस √3 का ये है तो ये डिस्टेंस √3 का यहां पर भी होगा, तो हमने नंबर लाइन पे इसको लोकेट कर दिया। तो बच्चों ये है बिल्कुल सिंपल तरीका, ओके समझ आ गया। चलिए अब एक्सरसाइज 1.2 का बच्चों अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं थर्ड। आई होप कि आपको जो मैंने अभी कांसेप्ट समझाया, जो एग्जांपल समझाया उससे आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए √5 जो है इसको हम दिखाते हैं नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि इसको हम खोलेंगे कैसे, यहाँ पर जो आपने 1 लिखना है, ये परपेंडिकुलर है 1 यूनिट का है, इसका स्क्वायर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर करके इसको सॉल्व करके बच्चों 5 आना चाहिए, राइट। तो सिंपल है, अगर मैं 1 रखता हूँ तो यहाँ पर दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। अगर मैं 2 लिखता हूँ तो देख लेते हैं 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 और 1 प्लस करो कितना आ गया बच्चे 5 आ गया, तो यानी कि हमें मिल गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। देखो बच्चों यहाँ रूट में तो नहीं है ना टर्म, तो अब आप यहाँ पर नंबर लाइन पे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लाइन ड्रॉ कीजिए, शुरुआत करते हैं, ये आ गया आपका 0। देन उसके बाद आपको यहाँ पर 1 यूनिट जो लेनी है वो सपोज करो हमने 2 सेंटीमीटर लेनी है, तो आपको ये शो करना है कि 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर की है। यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर हो गया। देन उसके आगे नेक्स्ट आपका ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 2 सेंटीमीटर है, क्लियर। चलिए अब देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों बेस होता है हमारा, बेस कहाँ है, ये रहा, ये 2 है ना आपका बेस है। तो कितना लिखा है 2 का मतलब 2 यूनिट की बात कर रहा है। अगर 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर की है बच्चों, तो फिर 2 यूनिट कितने सेंटीमीटर की हुई, 4 सेंटीमीटर की हुई, सिंपल, राइट। तो अभी आपको यहां पर कितना लेना है, तो बच्चों 2 यूनिट जो है यहाँ पर लिखा हुआ 2 यूनिट, तो ये 2 यूनिट यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई 1 यूनिट, यानी कि दोनों मिला के कितना हो गया बच्चों 2 यूनिट हो गया। तो ये हमारा हो गया बेस। देन उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो आप डी रख के भी कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन डालेंगे परपेंडिकुलर, क्लियर। देन उसके बाद बच्चों ये देखिए ये क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितने यूनिट का लिखा है 1 यूनिट, 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर है, या तो कंपास आप उसे मेजर कर लेना स्केल से, या फिर 1 यूनिट यहाँ से भी आप ले सकते हैं इतना लेकर, और ये आपने यहाँ पे कट लगा दिया, क्लियर। इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ये पॉइंट हो गया ए, इसको आप बी शो करेंगे, ये आपका सी हो गया। आप ए से सी तक आप ज्वाइन कर दीजिए, और उसके बाद बच्चों इतना आपको क्या करना है, कंपास खोलना है, ठीक है। कंपास खोल के इसे रखते हुए रेडियस, ठीक है, रेडियस खोल लेंगे, और उसके बाद ये आ गया
ठीक है, तो ये कितना आया इसका, एक तो नेमिंग अवधि है इसकी, ये हो गया डी, और इसको ऐसे आप शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस पॉइंट को लोकेट, ये कितना हो गया √5, ये आपने √5 यहाँ शो कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये ए सी जो है ये क्या है √5 है, और इतना ही रेडियस यहाँ तक ओपन किया, यानी कि ए सी है इक्वल कितने, ए डी के तो इक्वल हुआ, ए सी ए डी के इक्वल है, तो अगर ये √5 है तो ऑब्वियसली और नंबर लाइन पे भी √5 ये माना जाएगा। ठीक है, बस इसमें एक चीज आपको मैंने बार बार बता रहा हूँ कि बच्चों ये 1 यूनिट रहेगी, परपेंडिकुलर जो पार्ट रहेगा आपका 1 यूनिट रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमने देखा है इसके अंदर कि ये लिखा हुआ है 2, तो मैंने यहाँ पर 2 यूनिट लिया है। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको? आई होप कि बच्चों आपको रूट वाली टर्म जो है √3, √4, √5, √6 ये सारी की सारी जो है आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, लोकेट करना आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।